किसी भी युवक युवती को अगर विवाह में देरी का सामना करना पड़ रहा है, विवाह के अंदर बाधा है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि विवाह की बातें आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती है, रिश्ता पसंद आ जाता है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि रिश्ते ही नहीं आते। ऐसी भी जन्म कुंडलियां हमारे सामने आती हैं जो बताते हैं कि कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? हमने ऐसी भी जन्म कुंडलियां देखी हैं, लड़का हो या लड़की हो, बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अच्छी प्रोफाइल है, एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत ऊंची प्रोफाइल है, टॉप 10 कंपनी के अंदर जो वर्किंग है, और उनके भी रिश्ते नहीं हो रहे। तो ये चिंता का विषय हो जाता है उस लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी जो शादी के लायक हो चुकी है। और पेरेंट्स की तो पूछो मत, वो तो इतना परेशान है, हाथ जोड़ के खड़े हैं बच्चों के सामने कि भाई तुम पसंद कर लो किसी को, तुम खुद देख लो, तुम अपना रिश्ता खुद देख लो। माँ बाप ये कहने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम तजुर्बे से जो देखते हैं, रोजाना जन्म कुंडलियां हमारे पास आती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहते हुए हमें भी बड़ा सोचना पड़ता है। सामने वाला बातों को महसूस कर लेता, दिल पे ले लेता, बुरा मान जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं और वो खुद बोल देते हैं। ये कि वास्तविकता हमें आप बता दीजिए। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपने अनुभव से नोटिस की हैं, मैंने देखी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि बच्चों की चॉइस डिस्टर्ब हो चुकी है। एक्चुअल में जो नेचुरल जीवन हमारा था, नेचुरल जो हमारी पारिवारिक प्रणाली थी, वो तो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। पहले तो पेरेंट्स ही डिसाइड कर देते थे रिश्ता, बच्चों को तो बाद में पूछा जाता था। पहले तो पेरेंट्स ही आपस में बातचीत करके सारी चीजें फाइनल कर लेते थे। उस समय क्या है कि अधिकतर रोजगार में लड़के ही होते थे, लड़कियां बहुत कम होती थी रोजगार में। लेकिन वर्तमान परिवेश में तो मैक्सिमम लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं वो काम तो करेंगी, भाई नौकरी करेंगी अपनी। उन्होंने इतनी महंगी पढ़ाई की, इतने सालों तक पढ़ाई की है, वो यही सपने लेकर पढ़ाई की है कि हम जीवन के अंदर तरक्की करेंगे, हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और वास्तव में बच्चों ने बड़ा करके दिखाया है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां पर एक चीज को प्राप्त किया है, वो दूसरी चीज को खो चुके हैं। प्राप्त किया है उन्होंने करियर को, करियर की ग्रोथ को, पैसे को, फाइनेंस को, उन्होंने तमाम प्रकार की जो लग्जरी लाइफ होती है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो पारिवारिक सुख है, जो पारिवारिक सौहार्द है, या सामाजिक जो जीवन है, वो उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। यही नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हें किस प्रकार का वर चाहिए। लड़का नहीं डिसाइड कर पा रहा कि तुम्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए, लड़की नहीं डिसाइड कर पा रही कि कैसा लड़का तुम्हें चाहिए। जो मनपसंद, जो उनकी चॉइस है, वैसे रिश्ते उनको मिल नहीं पा रहे। कंप्रोमाइज वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल बहुत ऊंची है, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, स्टेटस बहुत हाई है, पैसे की कमी नहीं है, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, करोड़ों का फ्लैट है, करोड़ों के मकान, गाड़ियां हैं। वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने बराबर की या अपने से ऊपर की प्रोफाइल चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है। इसके अलावा अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखें तो जन्म कुंडली के अंदर लगन, पंचम और सप्तम, मैं सिर्फ इन तीन भावों को ही जिम्मेदार मानता हूं। ये तीन भाव अगर कहीं पर भी डिस्टर्ब है, कोई भी ग्रह इधर उधर है, खराब अवस्था में है, खराब स्थिति के अंदर बैठा है, विवाह के अंदर बाधा वो डालने का कारण बन जाता है। इसमें ग्रह दशा भी आ जाती है, ग्रह की स्थिति भी। मंगलिक एक बहुत बड़ा कारण है। अगर लड़का लड़की, कोई भी युवक युवती अगर मंगलिक है तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मैंने पर्सनली ये देखा है कि जो मंगलिक होते हैं उनका जल्दी से रिश्ता होता नहीं है, और रिश्ता हो गया, बातचीत होगी, ऑलमोस्ट सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, और फिर रिश्ता टूट जाता है। फिर दोनों परिवार पीछे हट जाते हैं, किसी न किसी एक बात के ऊपर उनकी सहमति नहीं बन पाती और वो रिश्ता टूट जाता है। अब किसी लड़की का रिश्ता फाइनल होकर अगर टूट जाए तो रिश्ता तो टूटता ही है, बच्चों का जो माइंड सेट है, जो उनकी मन है, जो उनकी आंतरिक शांति है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, तरह तरह की बातें सुनने को मिल जाती है। तो मंगलिक एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है विवाह की देरी में।
इसके अलावा अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि काल सर्प दोष में जिस युवक युवती की कुंडली में काल सर्प दोष होगा उसके कार्य के अंदर बाधा तो आएगी। और ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष वाले जीवन के अंदर तरक्की नहीं करते, उनका करियर बहुत अच्छा नहीं होता, या वो विदेशी कंपनी में या बड़ी सैलरी वो नहीं लेते, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम जो अक्सर डिले हो जाते हैं, जिनमें से एक है विवाह। तो विवाह बाधा में काल सर्प दोष का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जन्म कुंडली में अगर लग्नेश कमजोर है, लग्नेश खराब स्थान के अंदर बैठ गया है, अशुभ हो गया, कमजोर हो गया, अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ गया है, अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया है, तो ऐसा लड़का लड़की डिसाइड ही नहीं कर पाते, शादी को लेकर निर्णय नहीं ले पाते। ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। पंचमेश अगर कमजोर है, पंचमेश पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया, 6-8-12 में बैठ गया, अपने से 6-8-12 चला गया, तो ऐसी अवस्था में जीवन के अंदर प्रेम का भाव हो जाता है। अब विवाह क्या है? विवाह प्रेम ही तो है, एक स्थायी प्रेम ही विवाह है। अगर विवाह देरी से है तो समझिए कि प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पंचम भाव अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। समय पे शादी का होना, समय पे संतान का होना, ये भी बहुत जरूरी है। तो पंचमेश जब भी कमजोर होगा तो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। अगर प्यार की बात है तो सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। समय पे रिश्ता ना होना ये एक बड़ा कारण हो जाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव तो है ही वैवाहिक जीवन का भाव, ये पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का भाव है। अगर ये भाव बिगड़ेगा, भाव का स्वामी बिगड़ेगा, भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठ जाएगा, तो ये शादी के सुख में भी कमी करता है, शादी में देरी भी करवाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। जब भी सप्तम भाव का स्वामी 6-8-12 में बैठेगा, अपने से 6-8-12 चला जाएगा, अपनी ताकत का लॉस कर जाता है, अपनी पावर का लॉस कर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ऐसे बच्चे की अगर समय पे शादी भी हो जाएगी, विवाह समय पे भी होगा, तब भी ये विवाह के सुख में कमी रख देगा। मनपसंद जीवन साथी ना मिलना, या विवाह में कोई कमी रह जाना, या जीवन साथी के साथ अच्छी तरीके से विचार ना मिलना, ये भी एक बड़ा कारण है। जन्म कुंडली मिलान के बिना तो शादी करने की हम सलाह किसी को भी नहीं देते। मंगलिक का विश्लेषण बहुत जरूरी है। अब अगर किसी लड़का लड़की की कुंडली के अंदर विवाह बाधा है, लगातार विवाह के अंदर रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो लड़कों के लिए तो विशेष रूप से मैं ये कहता हूं कि अच्छी क्वालिटी का सफेद पुखराज या फिरोजा रत्न पहने, गाय की सेवा करें। कन्याओं को हर बुधवार, हर शुक्रवार कुछ न कुछ खाने पीने के लिए आप उनको बिस्किट, टॉफी, फल फ्रूट कुछ न कुछ खाने का जरूर दें। लड़कियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना बहुत उत्तम रहता है, और गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना। ये दो ऐसे उपाय हैं जो कन्या के विवाह की बाधा को निश्चित तौर पे दूर कर देते हैं। ये कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टिकुलर जो उपाय होते हैं, जो विशेष उपाय होते हैं, वो जन्म कुंडली के उपरांत ही बताए जा सकते हैं। अगर आपके भी विवाह में बाधा है, आपकी संतान की शादी नहीं हो पा रही, बार बार उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, अच्छी सैलरी के ऊपर अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अच्छे लेवल का बिजनेस है, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो निश्चित तौर पे जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की खराब स्थिति की वजह से ही ऐसी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाएं, और जन्म कुंडली के आधार पे क्या उपाय करने से, क्या दान करने से, पूजा पाठ या व्रत उपवास करने से विवाह बाधा दूर होगी, ये जाने और सही उपाय आप करें, विवाह बाधा दूर हो।